आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशियो एनालिसिस, जिसे हम हिंदी में अनुपात विश्लेषण कहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो रेशियो एनालिसिस जो टॉपिक है, आपके यूपी पीजीटी ले लीजिए, चाहे नेट ले लीजिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर ले लीजिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे हर एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल पोर्शन से आएँ। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अनुपात विश्लेषण के बारे में। अनुपात विश्लेषण को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसे हम कहते हैं लाभदायकता अनुपात। दूसरा होता है हमारा टर्नओवर रेशियो, जिसे हम एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं। टर्नओवर का मतलब आवर्त अनुपात, एक्टिविटी का मतलब क्रियाशीलता अनुपात। तीसरा होता है हमारा फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय अनुपात। वित्तीय अनुपात में 2 प्रकार के अनुपात होते हैं। नंबर 1 होता है लिक्विडिटी रेशियो, नंबर 2 होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नंबर 2 ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज हम आपसे सिर्फ बात करेंगे जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बेसिक समझाने की कोशिश करेंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जैसा कि हम उनको कहते हैं सामान्य लाभदायकता अनुपात। इसमें नंबर 1 आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट को आप जानते हैं, जिसे हम सकल लाभ कहते हैं। दूसरा आता है नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसे हम शुद्ध लाभ अनुपात कहते हैं। तीसरा आता है शुद्ध संचालन लाभ अनुपात, जिसे हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कहते हैं। चौथा आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब जैसे हम ऑपरेटिंग रेशियो भी कह सकते हैं, जैसे संचालन अनुपात कहते हैं। और 5वां आता है एक्सपेंसेज रेशियो। एक्सपेंसेज रेशियो का मतलब व्यय अनुपात। ठीक है, तो हम एक एक करके एक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने लिया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है सकल लाभ अनुपात। सकल लाभ अनुपात बराबर होता है सकल लाभ बटे शुद्ध बिक्री इंटू 100, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। अब ये तो हमें पता चल गया कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें कैसे पता करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हम जानते हैं कि टोटल सेल। अब एक वर्ड आया टोटल सेल। टोटल सेल बराबर होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। तो टोटल सेल में क्या क्या होती है, 2 प्रकार की बिक्री शामिल होती है, एक तो नगद बिक्री, दूसरी उधार बिक्री। तो हम जानने की कोशिश करते हैं नेट सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेट सेल बराबर होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स। इसको दूसरे तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें प्रश्न में टोटल सेल दिया है तो टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, अगला है ग्रॉस प्रॉफिट बराबर टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक मेरी बातें आपके समझ आई होंगी। आगे मैं बात करता हूँ नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में। नेट प्रॉफिट रेशियो शुद्ध लाभ अनुपात। आप जानते हैं जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने जान लिया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, अगर कॉमर्स को अच्छे से आपने पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ, नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा, लिखें नहीं, लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज माइनस सेल्स एक्सपेंसेज माइनस फाइनेंशियल एक्सपेंसेज। आगे दूसरा फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट बराबर होगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन
एक्सपेंसेस, ये तो है ही, सॉरी। दूसरा फार्मूला रहेगा नेट प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो, सेल्स एक्सपेंसेस हो या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो, इन तीनों को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। आगे बात करते हैं हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की, जिसे हम हिंदी में शुद्ध संचालन लाभ अनुपात कहते हैं। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बात आती है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब मैंने अभी आपको समझाया ऊपर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन हुआ आपका, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती हैं। ऐसे ही माइनस कर देंगे इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दूसरा फार्मूला, अगर हमें नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में फिर एक बार मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बराबर होता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस फाइनेंस एक्सपेंसेस। क्लियर? नेट सेल आप निकालना जानते ही हैं, मैंने आपको सब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ही समझा दिया है। नेट सेल बराबर होता है टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल बराबर होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी रख सकते हैं, नेट सेल बराबर कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अगला है एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो को ज्ञात करने के लिए देखिए, हम सीधा सीधा एक्सपेंसेस रेशियो बराबर रख सकते हैं पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इंटू 100। पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो निकालना है तो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो आ जाएगा, एक्सपेंसेस आ जाएगा अपॉन नेट सेल इंटू 100। ऐसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो निकालना होगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऊपर रखेंगे, नेट सेल से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो अगर हमें ज्ञात करना है तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को ऊपर रखेंगे, नेट सेल इंटू 100। मैंने जो समझाया है, मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 होता है। नेट सेल बराबर कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस सेल्स एक्सपेंसेस माइनस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ठीक है, आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आगे ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में समझा ही चुका हूँ आपको, एक्सपेंसेस रेशियो के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, आपको अच्छे से सारी बातें समझ आ जाएंगी। तैयारी में लगे रहिए। अगर नेट का एग्ज़ाम देना है तो 2022 के लिए आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।